अपने हौसले से अपनी तकदीर को बदल दूं, सुन ले दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। नमस्कार, मैं हूँ एकता मिश्रा और आप देख रहे हैं द ESM शो। क्या आपको पता है कि भारत में बहुत सारी ऐसी बिजनेस वुमेन हैं जिन्होंने पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी यंग ऐसी लड़कियां हैं जो कि आगे चल के बिजनेस वुमेन बनना चाहती है, अपने दम पे कुछ अपना नाम हासिल करना चाहती है। तो आज उन्हीं के लिए ये सारी स्टोरीज, जितनी भी मैं महिलाओं की कहानी आपके सामने लेकर आ रही हूँ, सिर्फ आपके लिए है। लेकिन उससे पहले लेडीज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को देख रहे हैं ना, उसे जल्दी से क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी आगे हम वीडियोस अपलोड करें आपके लिए, वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर या फिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख जाए। दोस्तों, इंडिया में बिजनेस वुमेन हर जगह पर अपनी छाप छोड़ रही हैं, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, या फिर पेंटिंग हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह है, हर जगह पे बिजनेस वुमेन की ज़रूरत होती ही है और आप हर जगह पे अपना बिजनेस कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहली ऐसी महिला के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई है, और उनका नाम है डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ। जी हाँ, ये 50 यानी कि 50 सबसे ज़्यादा पावरफुल महिलाओं में, जो कि फोर्ब्स लिस्ट निकालता है, उसमें शामिल है। और आपको पता है, इन्होंने सिर्फ 10,000 की पूंजी से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। आइए इनके बारे में जानते हैं। किरण मजूमदार शॉ एक भारतीय उद्यमी और IIM बैंगलोर की अध्यक्ष है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी है। 2014 में उन्हें विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए उथम गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया है। वह फाइनेंशियल टाइम्स की शीर्ष 50 महिलाओं की व्यवसाय सूची में है। 2015 तक उन्हें फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 50वीं सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली 100 महिलाओं में से एक है। किरण मजूमदार का जन्म 23 मार्च 1953 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 1968 में बेंगलुरु में बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने जंतु विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। किरण मजूमदार शॉ कर्नाटक राज्य के विजन ग्रुप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सलाहकार परिषद के सदस्य के तौर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए उन्हें 1989 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि किरण मजूमदार शॉ ने केवल 10,000 की पूंजी से किराए के मकान के गैरेज में बायोकॉन की शुरुआत की थी। हालांकि शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। कम उम्र, महिला और नए व्यापार मॉडल के कारण उन्हें विश्वसनीयता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोई भी बैंक उन्हें ऋण यानी कि लोन नहीं देना चाहता था। इसीलिए समस्या केवल धन ही नहीं थी, बल्कि अपने नए काम पर लोगों को नियुक्त करना भी बहुत कठिन था। वे किसी भी चीज को आसानी से जाने देने वाली नहीं रही हैं। इसीलिए उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया और सीमित परिस्थिति में बायोकॉन को नई और प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, अगर हम बिजनेस वुमेन की बात कर रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, तो इंदिरा नूई का नाम कैसे ना ले। इंदिरा नूई से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे, तो बस उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ जो शायद आपको ना पता हो। इंदिरा नूई के अंदर ये टैलेंट था कि वो तुरंत डिसीजन लेती थी और उनका डिसीजन हमेशा सही होता था। उनकी इसी टैलेंट की बदौलत आज पेप्सिको का इतना बड़ा नाम है। तो आइए जानते हैं इंदिरा कृष्णमूर्ति नूई के बारे में। नूई का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में चेन्नई में तमिल भाषी दंपत्ति के घर हुआ था। इंदिरा का नाम पहले इंदिरा कृष्णमूर्ति था। उन्होंने पढ़ाई चेन्नई में की। उसके बाद स्नातक की डिग्री मद्रास यूनिवर्सिटी से 1974 में और पीजी प्रोग्राम डिप्लोमा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से उन्होंने लिया। शिक्षा हासिल करने के बाद नूई ने अपने करियर की शुरुआत भारत में ही जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करके शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और मोटोरोला जैसी बड़ी कंपनियों में भी काम किया। कई बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद नूई ने 1994 में पेप्सिको को ज्वाइन किया। 2006 में वह पेप्सिको की CEO बनी। उनके कमान संभालने के बाद से पेप्सिको के शेयर में 78% का इजाफा हुआ। 12 सालों तक पेप्सिको की कमान संभालने के बाद उन्होंने अगस्त 2018 में इस्तीफा दे दिया।
फोर्ब्स पत्रिका ने उनको कई बार विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में जगह दी है। 2014 में वह इस लिस्ट में 13वें नंबर पर थी। इंदिरा पद्म भूषण से भी सम्मानित की जा चुकी है। आज जो यंग जनरेशन है या फिर 90s के भी कुछ किड्स हैं और आज के भी जो बच्चे हैं, उनका रिश्ता सास बहू सीरियल से भले ही नफरत भरा हो, लेकिन आप एकता कपूर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, भारतीय टेलीविजन की क्वीन कही जाने वाली दी एकता कपूर। दोस्तों, भले ही आप उनके सीरियल को ना पसंद करें, लेकिन उन्होंने जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में या फिर भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है, उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। वो बॉलीवुड की विमेन क्वीन है, या फिर आप टेलीविजन जगत की कह लीजिए विमेन क्वीन है, जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ाया, वो भी खुद के दम पे। उन्होंने जो भी किया अपने दम पे किया। कभी एकता कपूर के पीछे ये किसी ने नहीं लगाया कि अरे वो तो जितेंद्र की बेटी है इसीलिए आगे बढ़ी है इतना। उन्होंने अपने दम पे अपने नाम को आगे बढ़ाया है। तो इस लेडी का कहानी सुनना तो बनता ही है। दोस्तों, हम सभी का टेलीविजन पर प्रसिद्ध सास बहू धारावाहिकों के साथ एक नफरत भरा रिश्ता है, लेकिन हम किसी भी स्तर पर उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बालाजी टेलीविजन के इस चुलबुले और बेहद पेशेवर रचनात्मक निर्देशक ने लाखों भारतीय महिलाओं का दिल जीत लिया है। वह भारतीय टेलीविजन उद्योग में सबसे गतिशील और सफल महिला उद्यमियों में से एक है। भारतीय टेलीविजन उद्योग की रानी के रूप में वो जानी भी जाती हैं। उन्होंने सिटकॉम हम 5 से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके अनुसार उनकी सफलता का कारण धारावाहिक के सभी पहलुओं को बारीकी से शामिल करना है, जिसमें कलाकार खुद को शामिल करते हैं। एकता कपूर ने कई टेलीविजन सीरियलों का निर्माण किया है, जैसे पड़ोसन, कहीं तो मिलोगे, केसर, करम अपना अपना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम भाग्य, पवित्र रिश्ता और इसके अलावा ढेरों सीरियल्स है। और अभी तो नागिन भी काफी पॉपुलर सीरियल हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि एकता कपूर ने अपना करियर मात्र 15 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। उन्होंने विज्ञापन निर्माता और फीचर फिल्म निर्माता कैलाश सुरेंद्र नाथ के साथ काम करना शुरू किया था। अपने पिता से वित्त पोषण प्राप्त करने के बाद उन्होंने निर्माता बनने का फैसला लिया। उसके बाद उन्होंने कई टेलीविजन सीरियलों का निर्माण किया। एकता कपूर की इसी सफलताओं के कारण 2001 में एशिया वीक पत्रिका द्वारा 50 एशिया के सबसे शक्तिशाली संचारकों में से एक के रूप में उन्हें चुना गया। उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ की मनोरंजन समिति का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। वह सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। उन्हें भारत की 25 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक भी माना जाता है। उन्होंने द सोसाइटी अचीवर अवार्ड और द बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर प्राप्त भी किया है। दोस्तों, जब हम बात नारी शक्ति की कर रहे हैं, यानी कि स्त्री शक्ति की कर रहे हैं, तो भला नीलम धवन को कैसे भूल जाए। जी हाँ, नीलम धवन वही है जो कि HP की मैनेजिंग एडिटर है। असफलताओं की सीढ़ी चढ़कर उन्होंने सफलता हासिल की है। उनकी कहानी वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। आज ना ही वो सिर्फ अपना बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रही हैं, इसके अलावा वो अपने परिवार को भी समय देती हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, किसी ने कहा है कि मुकद्दर खुद ही अपने रास्तों को खोज लेता है। यह सिद्धांत नीलम पर भी लागू हुआ। उन्होंने जब HCL को ज्वाइन किया, उसके बाद PC-PGB मार्केट में रिलीज किया गया। उस समय उसकी मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। इसे नीलम ने स्वीकारा और उसे मार्केट में हिट करवाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। HCL के 14 साल के अनुभव ने नीलम को मार्केटिंग वर्ल्ड की लगभग सारी बारीकियों से परिचित करा दिया है। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें स्वयं की ही प्रकृति प्रदत्त बेहतरीन प्रतिभा से रूबरू करवाया। इसके बाद कुछ समय तक वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में IBM में भी काम कर चुकी है। परंतु नीलम को तो चैलेंजिंग टास्क में ज्यादा मजा आता है। 21वीं सदी के आरंभ में जब टेक्नोलॉजी अपने प्रखरतम स्तर के नित नए आयाम बना रही थी, उसी समय 1999 में नीलम ने HP ज्वाइन किया। हालांकि यह सिर्फ एक बाह्य अनुबंध था, यानी कि बाहर का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद अमेरिका में 5 वर्ष माइक्रोसॉफ्ट में चेयरमैन की भूमिका निर्वाहित करने के पश्चात 1 जुलाई 2008 को नीलम ने HP के प्रबंध निदेशक के रूप में भारत में वापसी कर दी। अपनी बेजोड़ मार्केटिंग प्रोफेशनल स्किल के कारण नीलम ने HP इंडिया को IT सॉल्यूशंस में भी जबरदस्त हिट करवाया। नीलम धवन को फॉर्च्यून मैगजीन ने विश्व की 50 सबसे कामयाब महिलाओं में 37वें स्थान पर रखा है। इस सफलता को प्राप्त करने के पीछे नीलम का संतुलित जीवन यानी कि बैलेंसिंग लाइफ भी एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, जब हम पार्लर जाते हैं या सैलून जाते हैं तो हम जरूर एक बार पूछते हैं कि क्या आपके पास शहनाज का प्रोडक्ट है, यानी कि हमें शहनाज पर भरोसा है। शहनाज हुसैन के प्रोडक्ट पर हम भरोसा करते हैं, इसीलिए हम उसके प्रोडक्ट को बिना देखे
बिना सोचे समझे हम यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से उसके साथ हमारा भरोसा कायम है। तो आखिर इस भरोसे के पीछे का कारण क्या है? क्या ऐसी वजहें हैं कि शहनाज हुसैन पार्लर यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन गई? आइए जानते हैं। शहनाज हुसैन भारत की शीर्ष महिला उद्यमियों में से एक इस सूची का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उसने कभी कुछ भी शुरू नहीं किया है और उसने अपनी कंपनी शहनाज हुसैन हर्बल्स को $100 मिलियन का उद्यम बनाया। दोस्तों, शहनाज हुसैन ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मिथक को तोड़ दिया है और उनकी कंपनी की पॉपुलैरिटी सिर्फ माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट पर ही हुई है। जी हाँ, सिर्फ मुंह से मुंह प्रचार के कारण ही उनकी कंपनी की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। शहनाज को सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी बिजनेस वुमेन, और ये कहीं और के बिजनेस वुमेन नहीं है, ये भारत की है, यानी कि अपने देश की है, जहां आप भी रहते हैं और मैं भी रहती हूँ। तो क्या ये औरतें कर सकती है तो हम और आप नहीं कर सकते हैं? इनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनके भी फैमिली है, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा को मरने नहीं दिया, उसे जिंदा रखा। उन्होंने अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और अपने दिल की इच्छा को भी पूरा किया। करना क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ बस कहानी सुना सकती हूँ और बस इतना ही कह सकती हूँ कि अपने हौसले से अपनी तकदीर को बदल दूँ। सुन ले दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ। ये मेरे लिए नहीं है या सिर्फ इन महिलाओं के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। सोचिएगा ज़रूर। जल्द मिलती हूँ कुछ नई कहानियों के साथ।